आज हम जेईई मेन 2020 की एरिया अंडर द कर्व चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज जिसका एक शीर्ष परवलय पे है और परवलय दिया हुआ है y² = 8x। आगे कह रहा है परवलय के अंतर्गत खींचा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे परवलय y² = 8x है, तो हमारा परवलय होता है y² = 4ax। अगर यहाँ से हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a = मिल जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं y² = 4 × 2 × x। अब यहाँ से कंपेयर किए तो हमें a = 2 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, परवलय बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा परवलय y² = 8x और इस पर हमें त्रिभुज बनाना है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये हमारा O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज है, तो मतलब इसका एंगल जो है 60 डिग्री होगा, तो आधा एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो हाफ एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं M। तो हमें पॉइंट A और पॉइंट B निकालना है। तो हमें पता है कि अगर हम परवलय पे कोई पॉइंट मानते हैं तो वो होता है 2t² = 280। हमारा A पॉइंट ये हो जाएगा और B पॉइंट हमारा हो जाएगा 2t² - 280। हमें मिला था A = 2, तो यहाँ से हमारा पॉइंट A हो जाएगा 2t² - 4t और B मिल गया हमें 2t² - -40। हमें A पॉइंट मिल गया, B पॉइंट मिल गया। तो अब हमें यहाँ से T का मान निकालना है। तो T का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan 30 निकालेंगे, तो यहाँ से AM/OM हो जाएगा, तो वहाँ से हमें T का मान मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे। tan 30 = AM/OM, तो AM हमारा हो जाएगा 40 और OM हमारा हो जाएगा, AM हमारा ये डिस्टेंस जो है ये तो हमारी 40 है, क्योंकि पॉइंट A जो हमारा है वो 2t² - 40 है और हमारी OM डिस्टेंस जो है ये हमारी 2t² है, तभी हमें पॉइंट A मिला हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमारा M पॉइंट है, ये हो जाएगा 2t² - 0। तो यहाँ से हमें OM = मिल गया 2t², तो अपॉन 2t² = 2/t। तो tan 30 = होता है 1/√3 = 2/t। तो यहाँ से हमें T = मिल गया 2√3। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज की एरिया निकालनी है। तो एरिया = 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया = 1/2, बेस हमारा है AB, हाइट हमारा है OM। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 AB हमारी पूरी डिस्टेंस 8t हो जाएगी, क्योंकि M के ऊपर की डिस्टेंस A तक 40 है और M से B तक डिस्टेंस भी हमारी 40 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8t इंटू, यहाँ पे ये इंटू है, और OM का मान हमारा है 2t²। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, T की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हमें एरिया = मिल जाएगा 1/2 8t का मान हमारा हो गया 2√3 इंटू 2t² यानी कि 2√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8√3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 24 इंटू 8 इंटू √3। यहाँ पे हम इंटू कर लेते हैं तो 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 प्लस 3 हमारा 19 हो जाएगा इंटू √3 यूनिट स्क्वायर। यही हमें एरिया मिल गई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि 0 > y > x² + 1, ये हमें पैराबोला दिया हुआ है, और दिया हुआ है 0 > y > x + 1, ये हमारी लाइन होगी, और दिया हुआ है 1/2 से x है और <2 के है। तो हमें इन तीनों से ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हमारा पहला अगर इक्वेशन लिखे तो y = x² + 1, ये हमारा पैराबोला है, तो यहाँ पे हमारा ये पैराबोला अपवर्ड होगा और 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा। और दूसरा है हमारा y = x + 1, ये हमारी लाइन है। अगर इसमें x = 0 रखते हैं तो y = 1 मिलता है, मतलब ये हमारी लाइन जो है परवलय के शीर्ष से होके जाएगी।
ऐसे है कि 1/2 से बड़ा है x, तो यहाँ पे हमारा कहीं होगा 1/2। और यहाँ पे ये परवलय और लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 0 मिल गया और x इज इक्वल टू 1 मिल गया और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 पे। ये पॉइंट हमारा है 1,2 और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा है 0,1। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल गया 1। हमें निकालना है 1/2 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 2 होगा तो y की वैल्यू भी हमें कुछ मिल जाएगी और x इज इक्वल टू 1/2 हमारा यहाँ पे है। तो हमें एरिया निकालना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये लाइन होगी हमारी y इज इक्वल टू 0, यानी कि अक्ष के ऊपर ही रहेगा हमारा, और y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि पैराबोला के नीचे की एरिया, और दूसरा है लाइन के भी नीचे की एरिया क्योंकि y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 और 1/2 से 2 के बीच में। तो हमें ये मिल गया एरिया जो निकालना है, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकालने के लिए 1/2 से 1 में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा पैराबोला इक्वेशन बनेगा, और 1 से 2 में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन लेना पड़ेगा। हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे हम पहले 1/2 से 1 के बीच में, तो हमारा पैराबोला है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 से 2 तक करेंगे तो हमारी लाइन है x प्लस 1 dx। एक्स अक्ष पे कर रहे हैं इसलिए हम dx ले रहे हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा x³/3 प्लस x 1/2 से 1 लिमिट प्लस x²/2 प्लस x 1 से 2 तक लिमिट हो गई। इसे सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1/3, अपर लिमिट रखेंगे तो प्लस 1 और लोअर लिमिट रखेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 1/2 की पावर क्यूब बनेगा, यानी कि 1/8 बन जाएगा और इंटू में 3 है प्लस 1/2 प्लस, जब यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे तो हमें 2 + 2 मिल जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 प्लस 1 मिल जाएगा। ये हमें मिल गई एरिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू हमें मिला था 4/3 माइनस 13/24 प्लस 4 माइनस 3/2। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 24 और यहाँ पे 3 8 जा 24 इंटू 4, यानी कि यहाँ बन जाएगा 32, 8 4 जा 32 माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 13 माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 24 इंटू 4 96 होता है, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 12 इंटू 3 यानी कि 36। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 79/24 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, जिसके दो शीर्ष 1,2 और 3,1 है और BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और एरिया हमारी दी हुई है त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 5√5। तो हमें शीर्ष C की भुज का मान बताना है। त्रिभुज बना लेते हैं 1,2 3,1 C। एंगल A हमारा 90 डिग्री है और C को हम मान लेते हैं H, हमें H निकालना है। तो यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। तो पता है कि अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप ऑफ M1 स्लोप ऑफ M2 इज इक्वल टू -1 के होता है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू होगा -1 की। तो हम दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ AB y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 2 है, तो -2 अपॉन x2 हमारा 3 है माइनस x1 हमारा 1 है -1 इंटू स्लोप ऑफ AC
हम पॉइंट सी को x2 y2 यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा k2 - 2 अपॉन h - 1 इज इक्वल टू -1 के होगा। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। -1 अपॉन 2 इंटू k - 2 अपॉन h - 1 इज इक्वल टू -1। आगे सॉल्व करेंगे तो k - 2 इज इक्वल टू 2 टाइम h - 1। तो k - 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2h और -2 हो जाएगा, तो -2 - 2 कैंसिल हो गया। k इज इक्वल टू मिल गया हमें 2h। हम इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे त्रिभुज की एरिया दी हुई है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, पहले ए बी निकाल लेंगे डिस्टेंस, फिर ए सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होती है। तो ए बी हमारा बेस हो गया, ए सी हमारी हाइट हो गई। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा √1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पे √1 + 4, यानी कि ए बी इज इक्वल टू मिल गया √5। ऐसे हम ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने x2 y2 को h k माना हुआ था, तो वही मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो k - 2 का होल स्क्वायर प्लस h - 1 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √ हमें मिला था k इज इक्वल टू 2h इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पे हम k की जगह मान रख देते हैं। तो 2h - 2 का होल स्क्वायर प्लस h - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो 4 बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और h - 1 का होल स्क्वायर प्लस h - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 5h - 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा ए सी हो गया। अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो h - 1 इंटू √5 बन जाएगा, ये हमारा ए सी हो गया। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 5√5 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5√5 इज इक्वल टू 1/2। बेस हमारा निकला हुआ था √5 ए बी, और हाइट हमारा है √5 h - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, √5 से √5 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 इज इक्वल टू √5 h - 1। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये केवल h - 1 है। तो h - 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन √5। 1 को इधर भेज देते हैं, तो h इज इक्वल टू 10√5 + 1। आगे सॉल्व करते हैं। तो h इज इक्वल टू में मिला 1 + 10√5। तो यहाँ से हम h इज इक्वल टू 1 + 5 से डिवाइड भी कर देते हैं, इंटू भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 इंटू √5 अपॉन 5 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 1 + 2√5। ये मिल गया हमारा h का मान 1 + 2√5। तो हमें केवल भुज बताना था, तो हमें भुज मिल गया। अगर हमें y निकालना होता तो k इज इक्वल टू हमारा 2h था, तो यहाँ से k इज इक्वल टू हमें मिल जाता 1 + 2√5। ये हमारा h, k आ गया। तो हमें केवल भुज बताना था, तो हमारा 1 + 2√5 यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन है y के, और y लेस देन इक्वल टू है 2√x के। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू मिलेगा, हमें केवल 0 से हमें रेंज दी हुई है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 के। तो यहाँ पे अगर हम 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारा 0 से 1 के बीच में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 होता है, इसलिए ये फंक्शन हमारा 0 बन जाएगा। और जब हम 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन 2 के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे 0 से 2 के बीच में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x - 1 की लाइन, क्योंकि अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू 1.234 कुछ भी रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, और हमें मिल गया लाइन x - 1, और हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2√x।
तो हम क्या करते हैं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा y इज इक्वल टू 2√x है, हमें पता है कि y इज इक्वल टू √x होता है, तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे होता है। तो यहाँ पे 2√x है, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा 2√x y इज इक्वल टू, और हमारा लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 1 मिलता है। ये हमारी लाइन ऐसे बनेगी। हमें रेंज दिया हुआ है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, तो ये हमारी लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये हमारी लाइन हो गई। तो हमें एरिया बतानी है y लेस देन इक्वल टू 2√x की, यानी कि 2√x की नीचे की एरिया, और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1x माइनस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के, यानी कि जो हमारी लाइन है x माइनस 1 की, इसके ऊपर की एरिया, मतलब हमें ये एरिया चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2√x की नीचे की एरिया निकाल लेते हैं। उसमें से ये हमारा ट्रेंगल बन रहा है 1 से 2 के बीच में, इसको माइनस कर देंगे। ABC ये हमारा ट्रेंगल है, इसको माइनस कर देते हैं। तो त्रिभुज ABC की एरिया हो जाएगी 1/2। बेस तो 1 होगा और हाइट भी 1 होगी। पॉइंट B हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 मिलता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2,1, इसलिए यहाँ पे हमारा बेस भी 1 हो गया और हाइट भी 1 हो गई। तो यहाँ से हमें एरिया मिल गया 1/2। अब हम क्या करते हैं, 0 से लेके 2 तक 2√x को इंटीग्रेट कर देते हैं, उसमें से 1/2 माइनस कर देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू 0 से 2 2√x dx माइनस 1/2। तो a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। लिमिट लगा देंगे 0 से 2 माइनस 1/2। तो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 इंटू 2/3, अपर लिमिट रख देंगे तो 2 की पावर 3/2 बन जाएगा, माइनस 1/2। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4/3, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा √2 की पावर 3 माइनस 1/2। तो a इज इक्वल टू मिलेगा 4/3, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2√2 माइनस 1/2। तो a इज इक्वल टू मिल गया 8/3 √2 माइनस 1/2 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 8√2/3 माइनस 1/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 1, और हमें दिया हुआ है 2y² ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। तो हमें इन्हीं दोनों से घिरा क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बनेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा और y भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और जब x लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा और y लेस देन 0 होगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। और जब x लेस देन 0 होगा और y ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें 2y² ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम मॉड ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2y² इज इक्वल टू x जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा, और 2y² इज इक्वल टू -x जब हमारा x लेस देन 0 होगा। तो जब y² इज इक्वल टू -x है, तो यहाँ पे हमारा पैराबोला जो है वो ऐसे बन जाएगा, और जब हमारा 2y² इज इक्वल टू x है, तो हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा। तो हम यहाँ पे इसका कर्व बना लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। मतलब ये लाइन हमारी 1,0 और 0,1 से जाएगी, तो ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी। सेम ऐसे ही जब हम x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 सेकेंड इक्वेशन लेंगे, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन, जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा -1 0,-1, और जब हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी।
अब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है एक लाइन, और दूसरी लाइन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी अगर हम x 0 रखेंगे और y 1 रखेंगे तो एक लाइन हमारी ऐसे बनेगी और दूसरी लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी। अब हमारा बचा पैराबोला। तो हमारा x ग्रेटर देन 0 जब था तो हमारा पैराबोला ऐसे बना था, और जब हमारा x लेस देन 0 था तो हमारा पैराबोला ऐसे बना था। तो यहाँ पे मॉड x प्लस मॉड y लेस देन 1, मतलब मॉड x प्लस मॉड y जो मिला हुआ है, मतलब लाइन के नीचे की एरिया चाहिए, और 2y² ग्रेटर देन इक्वल टू x है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें ये एरिया निकालनी है, ये वाली, ये एरिया हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम प्रथम चतुर्थांश में देखें तो ये a हो गया, हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा b हो गया, और इधर ये हमारा c हो गया, और इधर ये हमारा d हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है निकाल लेते हैं, और इसको मान लेते हैं a1 और इसके एरिया को मान लेते हैं a2। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लेते हैं p पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैराबोला और लाइन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पैराबोला होगा हमारा 2y² इज इक्वल टू x, और लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2y² इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे तो 2y² इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस वाई। तो 2y² प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेंगे तो बन जाएगा 2y² प्लस 2y माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1 माइनस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू 1/2। अगर हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे अगर हम y इज इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा प्लस बन जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। और जब हम y इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2, मतलब हमारा p पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 1/2 तो y इज इक्वल टू b 1/2। तो p पॉइंट हमें मिल गया, p पॉइंट मिल गया 1/2, 1/2। अब हम क्या करते हैं, a1 और a2 निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम बड़े त्रिभुज को देखेंगे, जब AOB इसका एरिया निकालेंगे तो इसकी हाइट तो हमारी 1 है, AO की लंबाई 1 है और OB की लंबाई भी 1 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज AOB की एरिया निकाल लेते हैं, पूरे त्रिभुज की एरिया। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, A1 और A2 को निकाल के दोनों को ऐड करेंगे, फिर पूरे त्रिभुज में से, पूरे त्रिभुज की एरिया में से इन दोनों को एरिया माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें ये वाली एरिया मिल जाएगी, ये वाली एरिया हमें यहाँ पे ये मिल जाएगी। जब हम बड़े वाले त्रिभुज AOB में से माइनस कर देंगे A1 प्लस A2 तो ये हमें एरिया मिल जाएगी जो हमें चाहिए, जो डार्क किया हुआ है। इसी की एरिया निकाल के हम 4 टाइम कर देंगे तो हमें पूरी एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल गया त्रिभुज AOB इज इक्वल टू 1/2, बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, इज इक्वल टू 1/2 मिल गया। ये हमारे बड़े त्रिभुज की एरिया मिल गई। अब यहाँ पे हम पहले A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे। यहाँ पे हम A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा P, यहाँ पे हम इसको Q मान लेते हैं, तो PQB भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट Q जो है, यहाँ पे हमारा x अक्ष की जो डिस्टेंस है वो 1/2 है, क्योंकि P पॉइंट हमारा 1/2, 1/2 है। तो यहाँ से हमें बेस मिल गया 1/2 और हाइट भी मिल गई 1/2, इक्वल टू त्रिभुज PQB। तो हमें यहाँ से A2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। तो यहाँ से हमें A2 मिल गया 1/8। अब हमें A1 निकालना है। तो हम A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ये कर्व दिया हुआ है जो 2y² इज इक्वल टू x, उसके नीचे की एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा इक्वेशन होगा 2y² इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा √x/2। तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। A1 इज इक्वल टू 0 से 1/2 और हमारा 2y² इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा √x/2, क्योंकि हम x अक्ष से एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x/2 इंटू dx। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 इंटू 1/√2। लिमिट लगा देंगे 0 से 1/2। यहाँ पे हमने क्या किया,
कि 1/√2 जो था उसको अलग किया, फिर √x का इंटीग्रेशन कर दिया, x⁴ 3/2 बनेगा, अपॉन में भी 3/2 बनेगा, तो उसको ऊपर भेज देंगे तो 2/3 बन जाएगा। यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो a1 = मिल जाएगा 2/3, तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इंटू 1/√2 हमारा ऐसे ही रहेगा। जब हम 1/2 रखेंगे x की जगह तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/√2⁵, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2, 2⁵ है तो रूट के बाहर निकल जाएगा 1/2 और 1/√2 बन जाएगा, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 1/6 के बराबर। 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और √2 × √2 6 बन जाएगा। a1 मिल गया, a2 मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 + a2 कर लेंगे, तो यहाँ से 1/6 + 1/8 = मिल जाएगा 7/24। ये हमारा है a1 + a2। हमें अब क्या करना है, बड़े वाले त्रिभुज में से इन दोनों की एरिया को ऐड करके माइनस करना था, तो यहाँ से हम ऐड किए तो 7/24 मिल गया। तो क्या करेंगे, त्रिभुज AOB की एरिया में से माइनस कर देंगे इसे, तो यहाँ से हमें A = मिल जाएगा त्रिभुज AOB माइनस a1 + a2। इसकी एरिया थी 1/2 माइनस 7/24, तो यहाँ से हमें A = मिल जाएगा 5/24। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, A टोटल निकालने के लिए हमारे पास 4 त्रिभुज थे, तो हमने एक पार्ट का निकाल लिया, अब चारों से इंटू कर देंगे, तो 4 × 5/24, तो यहाँ से हमें A टोटल = मिल जाएगा 5/6 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बच्चों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है x² > y > 2x, और कह रहा है कि यदि सरल रेखा y = अल्फा क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। हमें यहाँ पे पैराबोला दिया हुआ है y = x² और y = 2x, ये हमें लाइन दी हुई है, और y = अल्फा ये हमें लाइन दी हुई है जो हमारे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले वक्र बना लेते हैं। ये हमारा परवलय हो गया y = x², और हमारी लाइन है y = 2x। अगर हम उसमें x = 0 रखेंगे तो y = 0 मिलेगा, मतलब ओरिजिन से जाएगी, तो ये हो गई हमारी लाइन y = 2x। ये परवलय हो गया हमारा y = x²। तो दिया हुआ है कि y = 2x जो लाइन है उसके नीचे की एरिया, और x² > y है, तो इन दोनों से हमें यही एरिया मिलेगी जो कॉमन है। y = अल्फा जो लाइन दी हुई है वो इस एरिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो हम मान लेते हैं हमारी y = अल्फा लाइन ये हो गई, y = अल्फा जो 2 बराबर भागों में बांट रही है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम a, ये तो हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। तो y = x² है और y = 2x हमारी लाइन है, तो हम यहाँ पे y का मान रख देंगे, तो 2x = x²। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x - 2 = 0, तो यहाँ से हमें मिल गया x = 0 और x = 2, तो x = 0 मतलब ये तो हमारा ओरिजिन होगा, और x = 2, तो y = निकालेंगे तो 2 × 2 y = 4 मिल जाएगा, मतलब पॉइंट ए हमारा है 2,4 पॉइंट मिल गया हमें ए। तो यहाँ पे हमारी y = अल्फा लाइन 2 बराबर भागों में बांट रही है क्षेत्रफल को, तो यहाँ से हमें मिल गया कि अगर हम 0 से 4 तक पूरी एरिया निकालेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर 0 से 4 तक हम फंक्शन को मान लेते हैं f(y) dy, अगर हम इतना निकालेंगे तो ये बराबर होगी 0 से अल्फ़ा f(y) dy के 2 गुनी के बराबर होगी, क्योंकि हमारा y = अल्फा लाइन जो है वो एरिया को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब है कि पूरी एरिया जो होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 0 से अल्फ़ा के एरिया के बराबर में आ जाएगी। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फंक्शन रख देते हैं और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पैराबोला है y = x², तो यहाँ से x = मिल जाएगा √y, और y = 2x हमारी लाइन है, तो x = मिल जाएगा y/2। तो यहाँ से हमारा फंक्शन मिल गया 0 से 4 √y - y/2 dy = 2 0 से अल्फ़ा √y - y/2 dy। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y की पावर 1/2 है,
तो y की पावर 3/2 बनेगा और नीचे भी हमारा 3/2 बनेगा, उलट के ये 2/3 बन जाएगा और ये y की पावर 3/2 बन जाएगा माइनस y की पावर 2/4 बन जाएगा और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 4 इज इक्वल टू 2 टाइम सेम वही बन जाएगा इधर भी हमारा इंटीग्रेशन 2/3 y की पावर 3/2 माइनस y²/4 लिमिट हो जाएगी 0 से अल्फ़ा। लिमिट रख देते हैं तो एरिया इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 टाइम 2/3 अल्फ़ा की पावर 3/2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2/3 इंटू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल 4 बन जाएगा। यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है 2 और यहाँ पे हमारा है 2/3 और ये बन जाएगा अल्फ़ा की पावर 3/2 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये 16/3 माइनस 4 बन जाएगा, तो 16 माइनस 12/3 16 माइनस 12 यानी कि 4/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4/3 अल्फ़ा की पावर 3/2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 8 अल्फ़ा की पावर 3/2 इंटू कर रहे हैं माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से बन जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा की पावर 3/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबको एक साइड ले आए तो ये मिल गया हमें अल्फ़ा के रूप में इक्वेशन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा की पावर 3/2 प्लस 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एक वृत्त x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 और हमें एक पैराबोला दिया हुआ है y² इज इक्वल टू x और एक लाइन दिया हुआ है y² इज इक्वल टू x से घिरे क्षेत्र के लिए सामान्य नहीं है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि वृत्त और पैराबोला और लाइन से जो घिरा क्षेत्रफल नहीं है उसकी एरिया बतानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं। ये हमारा बन गया सर्किल और ये हो जाएगा हमारा पैराबोला y² इज इक्वल टू x और ये हमारी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमारा सर्किल है x² प्लस y² इज इक्वल टू, ये हमारा होगा √2 का स्क्वायर जो हमारी रेडियस होगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी √2 जो कि रेडियस है। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं पॉइंट A, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे हमें वो क्षेत्रफल बताना है जो तीनों से घिरा नहीं है, तो मतलब हमें ये वाला क्षेत्रफल बताना है। तो हम ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पूरे सर्कल की एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देंगे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, तो हमें मिल जाएगा जो क्षेत्रफल नहीं घिरा है। तो इसके लिए हम पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है y² इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x, तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू x रखते हैं तो x² इज इक्वल टू x बनेगा, x² माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 बन गया। अगर हम अपने लाइन के इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू भी 1 मिलेगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया एक 0,0, ये हमारा ओरिजिन होगा। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया 1,1, ये हमारा पॉइंट A होगा। हमारा पॉइंट A आ गया 1,1 और ये हमारा ओरिजिन है जो 0,0 होगा। तो यहाँ पे हमें घिरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे हम पैराबोला की इक्वेशन में से लाइन की इक्वेशन, तो वो हमें एरिया मिल जाएगी जो लाइन और क्षेत्रफल से घिरी है। और फिर क्या करेंगे, पूरे सर्कल की एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें बचा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, सर्कल की एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r² होता है। तो r इज इक्वल टू हमें मिल गया √2, तो पाई √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 पाई। ये हमारी आ गई पूरे सर्कल की एरिया। अब हमें वो एरिया निकालनी है जो घिरी हुई है। तो एरिया इज इक्वल टू 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। हमारा पैराबोला है y² इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा √x। पैराबोला
का इक्वेशन माइनस लाइन का इक्वेशन इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगा देंगे हम 0 से लेके 1 तक, तो एज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 2/3, अपर लिमिट रखेंगे तो इंटू 1 माइनस 1/2, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो सारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से एज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 1/6। ये हमें घेरा क्षेत्रफल मिल गया 1/6 लाइन और पैराबोला से। अब हमें सर्कल की इक्वेशन में से इसको माइनस कर देना है, तो ए नेट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस ए। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा था 2 पाई और ए हमारा निकला हुआ था 1/6। लेंगे 1/6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 12 पाई माइनस 1। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1/6 12 माइनस 1। बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि 4x² लेस देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8x प्लस 12। तो यहाँ पे हमारा पैराबोला है 4x² इज इक्वल टू वाई और हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 8x प्लस 12। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर हम ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4x² इज इक्वल टू वाई का मान रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8x प्लस 12। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² प्लस x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3। हमें दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए -1 और 3। तो अब क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमारा वक्र था y इज इक्वल टू 4x² यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसे, और हमारी लाइन थी y इज इक्वल टू 8x प्लस 12। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा, मतलब ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी। हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था -1 और 3। तो हमें इन दोनों से घेरा क्षेत्रफल बताना था, तो मतलब ये एरिया हमें बतानी है -1 से 3 के बीच की। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी लाइन है उसके नीचे की एरिया चाहिए और उसमें से माइनस कर देंगे पैराबोला की एरिया को, तो हमें वो बीच की एरिया मिल जाएगी। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 3 8x प्लस 12 माइनस कर देंगे हम 4x² dx को। x अच्छे से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारा dx होगा। हमने यहाँ पे लाइन के नीचे की एरिया लिया, फिर उसमें से हमने माइनस कर दिया पैराबोला की -1 से 3 के बीच में, तो हमें यही एरिया मिल जाएगी। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 8x² अपॉन 2 प्लस 12x माइनस 4x³ अपॉन 3। लिमिट लगा देंगे हम -1 से 3 के बीच में। यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 8 इंटू 9 बनेगा, 72 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 36 बन जाएगा, यहाँ पे -4 इंटू x³ है तो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 बन जाएगा, अपॉन में 3 है। और लोअर लिमिट रखेंगे तो -4 माइनस 12 प्लस 4 अपॉन 3 बन जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 36 प्लस 8 माइनस 4 अपॉन 3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 9 4 जा 36 बनेगा, तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया हमारा 36 और यहाँ से हमारा बन जाएगा +8 और माइनस अंदर जाएगा तो -4 अपॉन 3 बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 44 माइनस 4 अपॉन 3। 3 से इंटू कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 132 माइनस 4 अपॉन 3। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया, माइनस करेंगे तो 128 अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें वक्र दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² -1 और y इज इक्वल टू 1 माइनस x²। ये दोनों हमारे पैराबोला हैं, तो इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे बना लेते हैं अपना पैराबोला है y इज इक्वल टू x² -1, यानी कि ये हमारा ऐसे बनेगा।
-1 है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा है y इज इक्वल टू -x² + 1, तो ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और +1 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा बनेगा। तो इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल बताना है, मतलब हमें ये एरिया बतानी है। तो हम पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x² - 1 इज इक्वल टू कर देंगे 1 - x² के, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x² इज इक्वल टू 2, यानी कि x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x - 1 x + 1 इज इक्वल टू 0, a² - b² है, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल गया +-1। तो मतलब कि ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -1 और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि अक्ष के ऊपर जो है उसकी एरिया निकाल के 2 से इंटू कर देंगे तो हमें पूरी एरिया मिल जाएगी। हम अक्ष के ऊपर की एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, -1 से 1 तक इंटीग्रेट कर लें, ऊपर वाले पैराबोला में से माइनस कर दें नीचे वाला पैराबोला, तो हमें बीच की एरिया मिल जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेट -1 से 1, हमारा ऊपर का पैराबोला है 1 - x², उसमें से माइनस कर देते हैं हम x² - 1 को, तो हमें बीच की एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ से a इज इक्वल टू में मिल जाएगा इंटीग्रेट -1 से 1, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 - 2x² dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा x² जो है ये हमारा इवन फंक्शन है, तो ये हमारा 0 से 1 लिमिट हो जाएगी और 2 टाइम हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2 टाइम 0 से 1 लिमिट बन जाएगी 2 - 2x² dx। तो a इज इक्वल टू यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले लेंगे तो 4 बन जाएगा, 0 से 1 1 - x² dx। इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4x - x³ / 3, लिमिट लगा देते हैं 0 से 1, लिमिट रख देंगे तो 4 × 1 - 1/3, 0 रखेंगे तो -0 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 2/3, तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया 8/3 यूनिट स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है a > 0 के लिए मान लीजिए वक्र C1 इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू ax और C2 इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू ay। मूल बिंदु O और बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं ये दोनों कर्व। फिर कह रहा है मान लीजिए कि एक रेखा x इज इक्वल टू b है जो 0 से बड़ा है b और a से छोटा है, और OP को प्रतिच्छेद करता है। OP जो है वो जीवा है, उसको प्रतिच्छेद करता है। तो क्रमशः बिंदु Q और R पर x अक्ष यदि रेखा x इज इक्वल टू b वक्र C1 और C2 का क्षेत्रफल है। तो ये लिखा हुआ है त्रिभुज OQR इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। यहाँ पे हमें त्रिभुज की एरिया दे दी गई है 1/2 के बराबर है। तो हमें बताना है कि ए जो है वो हमारे ऑप्शन में से किस ऑप्शन को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सॉल्व करके ए के रूप में यहाँ पे हमें इक्वेशन लाना पड़ेगा। जो इक्वेशन हमारा ऑप्शन से मैच करेगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वक्र बना लेते हैं। y इज इक्वल टू ax, ये हो गया हमारा x² इज इक्वल टू ay। कह रहा है कि O और P पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। OP जो है इसकी जीवा है और x इज इक्वल टू b जो लाइन है ये पॉइंट है, ये हमारा हो जाएगा Q और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा R। हमारा ये त्रिभुज बन गया OQR। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। ये तो हमारा 0,0 है। अब हमें पॉइंट P निकालना है। तो क्या करते हैं, हमें वक्र दिया हुआ है y² इज इक्वल टू ax और x² इज इक्वल टू ay। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू y²/a। इसको यहाँ पे ला के रख देंगे, y की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे ला के रखेंगे, और a² इज इक्वल टू ay। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y³ इज इक्वल टू a³। तो यहाँ से हमें मिल गया y इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, a का मान वापस ले जाके रख देंगे, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू भी मिल जाएगा a। तो मतलब हमें P पॉइंट मिल गया a, यहाँ पे हमें त्रिभुज की एरिया दी हुई है, ये वाली एरिया है त्रिभुज की, हमें दी हुई है 1/2। तो यहाँ पे OP जो है ये जीवा है। तो अगर हम यहाँ पे tan 45 लगा देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
आर इज इक्वल टू आर क्यू, दोनों बराबर होगा 1045 लगाएंगे तो यहाँ पे हमें ओ आर इज इक्वल टू दिया हुआ है बी, तो यहाँ से हमें आर क्यू भी मिल गया बी। एरिया ऑफ त्रिभुज ओ क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/2, बेस हो गया बी, हाइट भी हो गया बी, तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 1, यानी कि यहाँ से हमें बी इज इक्वल टू मिल गया 1। बी इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, -1 छोड़ देंगे क्योंकि हमारा बी जो है वो 0 से बड़ा है। ये हमारी x इज इक्वल टू बी जो लाइन है, ये दोनों परवलय से घिरा क्षेत्रफल जो हमारा है, ये वाला ये क्षेत्रफल जो हमारा है उसको बराबर भागों में बांट रहा है। अगर यहाँ पे हम 0 से लेके b तक इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हमारा 0, b है, अगर हम यहाँ पे 0 से लेके b तक इंटीग्रेट कर देते हैं और उसको 2 टाइम कर देंगे तो ये हमारी पूरी एरिया के बराबर में आ जाएगा। जो ये बना हुआ है ऐसे, इसी का क्षेत्रफल बताना है और ये x इज इक्वल टू बी वाली लाइन है जो इसको दोनों बराबर भागों में बांट रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम x इज इक्वल टू 0 से लेके a तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम x इज इक्वल टू 0 से b का मान हमें 1 मिल गया, तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वक्र है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू मिल जाएगा √ax, और हमें उसमें से माइनस करना है दूसरा वाला कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू ay, तो y इज इक्वल टू x बाई ए मिल जाएगा, x स्क्वायर बाई ए। दूसरे वाले परवलय को हम माइनस कर देंगे तो हमें वो बीच की एरिया मिल जाएगी। दोनों का इक्वेशन सेम ही होगा, ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी एक्स। तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाले परवलय में से माइनस कर दिया नीचे वाले परवलय को, तो हमें वो बीच की एरिया मिल गई, और बी निकालने के लिए हमें वो त्रिभुज की एरिया दी हुई थी 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा √a कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, और √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3a, लिमिट लगा देंगे 0 से a तक, इज इक्वल टू 2 टाइम √a, दोनों का इंटीग्रेशन सेम ही होगा क्योंकि हमारा फंक्शन सेम है, बस लिमिट चेंज हुई है, 3/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3a, लिमिट लगा देंगे 0 से 1। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2√a/3, a की पावर 3/2, लिमिट रख रहे हैं अपर लिमिट, माइनस a क्यूब अपॉन 3a, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4/3 √a माइनस 2/3a, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, दोनों हमारा मिल गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4√a माइनस 2/a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 4√a इज माइनस 2/a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा a स्क्वायर। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 4√a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस है तो इधर आके प्लस 2/a बन जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो 4√a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा a क्यूब प्लस 2/a। अब क्या करेंगे, a को इधर भेज देंगे तो बन जाएगा 4√a इंटू a की पावर 3/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे a क्यूब प्लस 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, जिससे 3/2 हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 16, यहाँ पे हमारा बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा a की पावर 6 प्लस 4 प्लस 2 ये भी, तो 4a बन जाएगा, 4a का क्यूब बन जाएगा, a क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर किए हुए हैं यहाँ पे। तो आगे इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, तो a की पावर 6 माइनस इधर बन जाएगा 12 a क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हम a के रूप में इक्वेशन मिल गया। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इस रूप में है। x की पावर 6 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है g(x) इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और कह रहा है कि 2x इज इक्वल टू 1, ये हमारी रेखा है, और 2x इज इक्वल टू √3,
और हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स दोनों से घिरा क्षेत्रफल बताना है। और दो रेखा हमें दी हुई है, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा ये √3/2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है और ये दो रेखा दी हुई है, इन्हीं से घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू √3/2। तो 1/2 से लेके √3/2 तक इसी के बीच में हमें एरिया निकालनी है। तो हमें एफ एक्स में दिया हुआ है 0 से बड़ा होगा जब x और 1/2 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन x है। तो यहाँ पे हमारा 1/2 से है और √3/2 तक है। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 से लेके 1 तक हमें केवल फंक्शन दिया हुआ है 1 - x। तो यही हमारा एफ एक्स हो गया, बाकी का हम लेंगे ही नहीं कि ये जो हमें दो रेखा दी हुई है उसके बीच में और कोई आ नहीं रहा है, इसलिए हमारा एफ एक्स केवल हो गया 1 - x। ये सब बस हमें ऐसे ही दिया हुआ था। और जी एक्स इज इक्वल टू हमारा है x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमें ये 3 पॉइंट मिल गया, लाइन और दो इक्वेशन, इससे हम कर्व बना के एरिया निकाल लेंगे। यहाँ x - 1/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ से हमें रूट मिल जाएगा 1/2, तो ये बन गया हमारा पैराबोला, ये हो जाएगा हमारा 1/2। और हमारा एफ एक्स है 1 - x, तो ये लाइन हमारी बन जाएगी कुछ ऐसे। हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एफ एक्स और जी एक्स को मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 - x इज इक्वल टू x² + 1/4 - x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -x कैंसिल हो जाएगा, x² इज इक्वल टू मिल गया 3/2। तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस √3/2, लेकिन हम माइनस पार्ट नहीं लेंगे, केवल प्लस लेंगे। माइनस वाला छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में एरिया निकालनी नहीं है, हमारा 1/2 से √3/2 के बीच में निकालना है, इसलिए हम माइनस वाला छोड़ देंगे। तो ये पॉइंट हमें मिल गया √3/2। और हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 1 - x। तो अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, मतलब ये हमारा यहाँ पे होगा। तो 1/2 और √3/2 और 1, ये 3 पॉइंट हमें मिल गया। हमें एरिया निकालनी है एफ एक्स और जी एक्स और दोनों लाइन से घिरा क्षेत्रफल की। तो हमें ये वाली एरिया निकालनी है, ये वाली, ये हमारी लाइन की एरिया की नीचे की हो गई। और पैराबोला और 1/2 और √3/2 तीनों से घिरा जो क्षेत्रफल है ये हमें यही मिला। तो हम इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से लेके √3/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा फंक्शन हो जाएगा लाइन का इक्वेशन 1 - x, जिसमें से हम माइनस कर देंगे ये पैराबोला का इक्वेशन, तो हमें ये बीच की एरिया मिल जाएगी। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 से √3/2, लाइन का इक्वेशन 1 - x, माइनस कर देंगे पैराबोला, x - 1/2 का होल स्क्वायर था, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, लिमिट हो जाएगी 1/2 से √3/2, 1 - x, यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे तो x² + 1/4 - x बन जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट तो हमारी 1/2 से √3/2 है, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 - x - x² - 1/4 + x। तो यहाँ से हमारा x कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ से 3/4 - x² dx। हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट हमारी 1/2 से √3/2 है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/4x - x³ 3। ये हमारा लिमिट है 1/2 से √3/2। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, लिमिट रख देंगे तो 3√3/8 बन जाएगा। लिमिट x की जगह रखेंगे √3/2, तो 4 2 8 बन गया, ऊपर 3√3 बन गया, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3√3 2⁻3 8 × 3 बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से 3/8 बनेगा, -1/8 बनेगा इंटू 3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं √3 कॉमन ले लेते हैं, 8 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 3 - 3/3 माइनस यहाँ पे 1/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3 - 1/3। अब यहाँ पे 3/3 1 बन जाएगा, 3 में से बन जाएगा 2 बन जाएगा, और 2 से 4
और 2 से 8 को कट करेंगे तो √3/4 बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9 - 1 8/3, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा यहाँ पे 1/3। सॉल्व करने पे हमें मिल गया a इज इक्वल टू √3 1/4 माइनस 8/3 इंटू 1/8। तो यहाँ से a इज इक्वल टू मिल गया √3/4 माइनस 1/3 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि अंतर्वृत्त एक क्षेत्र, हमें एक लाइन दी हुई है mod x/2 प्लस mod y/2 इज इक्वल टू 1 कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है। यहाँ पे हमें जो ये दीर्घवृत्त दिया हुआ है इसके अंदर का क्षेत्रफल और ये जो लाइन दी हुई है इसके बाहर का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर x > 0 होगा और y भी > 0 होगा तो x/2 प्लस y/3, यहाँ पे ये 3 है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब x > 0 y <0 होगा तो यहाँ से x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। ऐसे ही हमारा जब x <0 होगा y > 0 होगा तो माइनस x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। जब x <0 y भी <0 तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू -1 के। ये हमें मिल गया 4 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब इन चारों इक्वेशन से हम पहले लाइन बना लेते हैं। अगर यहाँ पे हम x = 0 रखेंगे तो हमें y = मिल जाएगा 3, और अगर y = 0 रखेंगे तो x = मिल जाएगा 2। तो इक्वेशन 1 से हमारी लाइन बन जाएगी 0,3, ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा 0,2, 2,0। तो हमारी लाइन ये बन गई। ऐसे ही हम चारों इक्वेशन से लाइन बनाएंगे तो ये हमारी लाइन बन जाएगी y/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन होगा x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन होगा -x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन होगा -x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। और हमें दिया हुआ है x² / 4 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का हमारा इक्वेशन होता है x² / a प्लस y² / b इज इक्वल टू 1। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 5, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 6। इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी होता है, a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 और b इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा b > a के। अगर b > a होता है तब हमारा पैराबोला ऐसे बनता है, हमारा दीर्घवृत्त ऐसे बनता है जब b > a होता है। ये हो जाएगा हमारा 0,3 क्योंकि b इज इक्वल टू 0 था, और ये हमारा हो जाएगा 2,0। तो हमारी लाइन भी जो मिली हुई थी हमने बनाया था वो भी 0,3 से जा रही थी। तो ये हो गई हमारी लाइन। आगे भी हमारा ये ऐसे बनेगी लाइन, ऐसे, क्योंकि ये हमारा है 0,-3, ये हमारा है -2,0। तो हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि दीर्घवृत्त के अंदर का और लाइन के बाहर का क्षेत्रफल बताना है। तो ये मिल गया हमें क्षेत्रफल जो हमें बताना है। इसको हम नाम दे देते हैं O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पहले चतुर्थांश में देखेंगे AOD, तो वहाँ पे हमारा दीर्घवृत्त में से माइनस कर देंगे लाइन के इक्वेशन को तो हमें एरिया मिल जाएगी। तो वहाँ की एरिया मिल गई तो हम 4 से इंटू कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी। एक तो ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं प्रथम चतुर्थांश में जो हमारी एरिया मिलेगी उसको निकाल लेते हैं, फिर हम 4 से इंटू कर देंगे। तो उसके लिए हमें पता है, पहले पूरे दीर्घवृत्त की एरिया निकाल लेते हैं। तो दीर्घवृत्त की एरिया होती है A = πAB। तो A = πA का मान हमारा 2 है, B का मान हमारा 3 है, तो ये मिल गया 6 पाई। ये हो गई हमारे पूरे दीर्घवृत्त की एरिया। अब हमें उसमें से माइनस करना है, ये हमारे जो
4 त्रिभुज बन रहे हैं, इन त्रिभुजों को माइनस कर देंगे तो हमें बची एरिया मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज AOD के एरिया निकाल के 4 टाइम कर देंगे। तो AOD इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारा OD, हाइट हमारा OA, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2, 2 × 3, तो यहाँ से हमें मिल गया 3। 4 टाइम कर देंगे त्रिभुज AOD को, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 × 3 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दीर्घवृत्त की एरिया में से माइनस कर देंगे इस एरिया को, तो हमें ए टोटल मिल जाएगा 6 पाई माइनस 12। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस 2 बन जाएगा। यही हमारा आंसर है, यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है x² ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 2x। इनसे घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू x², दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 - 2x। हम इक्वेशन नंबर 2 को ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, मतलब 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 हो गया। पता है इसका कर्व बनाने के लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा है -2x प्लस 3 इज इक्वल टू y का मान हमारा है x², तो इज इक्वल टू x² कर देते हैं। इससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, तो हम कर्व बना लेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू 3, तो x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर करेंगे तो x -1 प्लस 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x -1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मिल गया 1, -3। अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, x इज इक्वल टू -3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू में 9 मिलेगा। मतलब हमारा कर्व जो है, ये तो हमारा वक्र हो गया y इज इक्वल टू x²। का अब हम लाइन का कर्व बनाएंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगी। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -3, 9। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1, 1। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा -3 हो गया। तो हमें ये एरिया निकालनी है। तो यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, -3 से 1 तक लिमिट लगाएंगे और लाइन की एरिया में से माइनस कर देंगे पैराबोला की एरिया को, तो हमें जो एरिया चाहिए वो मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू मिल जाएगा -3 से 1, उसमें से हम माइनस कर देंगे पैराबोला की एरिया का, y इज इक्वल टू x² था इंटू dx। अब हमें इंटीग्रेशन करके लिमिट रख देना है, फिर हमें एरिया मिल जाएगी। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x माइनस x² माइनस x³ बाई 3। लिमिट लगा देंगे -3 से 1 तक, लिमिट रख देते हैं। तो a इज इक्वल टू 3 - 1 बाई 3 माइनस यहाँ पे 9 बन जाएगा, -9 प्लस 27/9 बन जाएगा। 3 की पावर 3 27 बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 - 1/3 माइनस, यहाँ पे हमारा 3 9 जब 27 होता है तो एक 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से केवल हमारा बच जाएगा -9। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 - 1/3 प्लस 11 प्लस 9 बन जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 11 - 1/3 बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 33 - 1 यानी कि 32/3 यूनिट स्क्वायर, ये हमें मिल गई एरिया। ये हमारा आंसर है। बच्चों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है एरिया और हमें कंडीशन दी हुई है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 की है, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4 की है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू x² प्लस 3x है। तो हमें इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले कर्व बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू x² प्लस 3x, ये हमारा पैराबोला है। हमारा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और हमें दिया हुआ है कि हमारा y जो है 0 से बड़ा है और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 की लाइन हमारी ये होगी, और दिया हुआ है कि 0 से बड़ा हमारा x है, इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 की लाइन हमारी ये होगी।
मतलब यहाँ पे हमें x ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है, लेस देन 0 के लिए नहीं देखना है। ये हमारा ओरिजिन होगा। अब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होगा, कौन सा है हमारा। यहाँ पे तो हमारा y इज इक्वल टू 4 होगा, तो हम x इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स कॉमन लिए, माइनस 1 कॉमन लिए, तो यहाँ पे हमारा बन गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल गया 1 और x इज इक्वल टू मिल गया माइनस फोर तो लेंगे नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है, तो यहाँ से मिल गया x इज इक्वल टू 1। हमारा ये पॉइंट P होगा, ये होगा 1,4, तो यहाँ से ये मिल गया हमें 1। ये तो हमारी x इज इक्वल टू 3 है और ये हमारा y इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये लेंथ हमारी हो गई 3 और ये वाली लेंथ ये हमारी हो गई, ये लेंथ हमारी हो गई 4। तो हमें बताना है कि 0 से बड़े के लिए और x जो हमारा है 3 से छोटा, मतलब ये वाली एरिया, y से बड़ा और 4 से छोटा, यही एरिया मिलेगी हमें जिसमें पैराबोला भी होगा। लेकिन हमारा पैराबोला जो है y लेस देन इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x की, तो हमें यही एरिया निकालनी है। पे हमारा x इज इक्वल टू 1 ये लाइन जो है यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस ये तो हमारा 2 हो गया और ये लेंथ हमारी 4 हो गई, तो ये हमारा एक वर्ग जैसा आयत जैसा बन गया। तो इसका क्षेत्रफल तो हमारा हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8। तो हमें ये अब परवलय की नीचे की एरिया निकालनी है 0 से 1 तक, उसको निकाल के हम 8 ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे 0 से 1 तक अपने पैराबोला के इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा x³/3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1। लिमिट रख देते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा 1/3 प्लस 3/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 11/6। हमें टोटल एरिया निकालनी है तो ए टोटल इज इक्वल टू में मिल जाएगा 11/6 प्लस 8, तो 11/6 प्लस यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 8 × 6 कर लेते हैं अपॉन 6 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 11 प्लस 48/6। यहाँ पे हमने 6 से इंटू भी किया, डिवाइड भी कर दिया, जिससे हमारा हर सेम हो गया। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 59/6 टोटल एरिया यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।